राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी को माँ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज से माँ माँ का स्नान शुरू हो गया है और कार्तिक महीने की तरह ही माह के महीने में भी सुबह सवेरे जल्दी उठकर स्नान दान करना चाहिए और भगवान की कथा और कहानियां सुननी चाहिए। माँ के महात्म्य सुनना चाहिए। तो आज से हम रोज माँ के महात्म्य को सुबह सवेरे सुनेंगे। माह के महीने का महात्म्य कहना शुरू करें उसी से पहले हम सुन लेते हैं भगवान गणेश जी की कहानी। बोली विघ्नहर्ता गणेश जी भगवान की जय हो। किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई गणेश जी की बहुत बड़ी भक्त थी। रोज सुबह सवेरे गणेश जी की मिट्टी की मूर्ति बनाती, उनकी पूजा करती। लेकिन बुढ़िया माई को एक समस्या थी। रोज गणेश जी की मिट्टी की मूर्ति बनाती थी और पूजा करती थी, तो उससे रोज गणेश जी गल जाते थे। जैसे ही वे उनको नहलाने के लिए उन पर पानी डालती, गणेश जी तो पानी में बह जाते। तो इस बात से तो बुढ़िया माई बड़ी दुखी थी कि मैं तो जी भर के पूजा भी नहीं कर पाती, लेकिन कर भी क्या सकती। इसलिए वो रोज ही गणेश जी की मिट्टी की मूर्ति बनाती और पूजा करती। एक दिन की बात है कि उनके पड़ोस में एक सेठ जी का मकान बन रहा था। तब उन्होंने देखा कि वहां पर कुछ मिस्त्री काम कर रहे हैं। तो बुढ़िया माई गई मिस्त्री के पास और जाकर बोली, बेटा मेरे लिए सीमेंट का गणेश जी बना दो, तो मैं गणेश जी की जी भर के पूजा कर लूं। रोज मैं मिट्टी का गणेश जी बनाती हूँ, मेरे गणेश जी रोज गल जाते हैं, तो मुझे बड़ा दुख होता है। मैं तो जी भर के पूजा भी नहीं कर पाती। तुम मेरे लिए पत्थर का गणेश जी बना दोगे तो मैं मन भर के पूजा कर लूंगी। तो मिस्त्री कहने लगे, ना ना बुढ़िया माई, हमारे पास इतना समय नहीं कि हम तुम्हारे गणेश जी बनाए। इतने में तो हम अपना बहुत काम पूरा कर लेंगे, हमें तो पूरी दीवार बनानी है। जाओ जाओ, हमारे पास इतना समय नहीं। अब बुढ़िया माई को तो ये सुनकर बड़ा बुरा लगा और वह उदास होकर अपने घर चली गई। अब बुढ़िया माई को उदास देखकर, अपने भक्त का ऐसा निरादर देखकर तो गणेश जी भगवान को क्रोध आ गया। अब जब भी मिस्त्री दीवार बनाते तो दीवार कभी टेढ़ी हो जाती, फिर दीवार बनाई तो फिर टेढ़ी हो गई, उन्होंने फिर से गिरा दी। अब बार बार मिस्त्री दीवार बनाते तो वो कभी टेढ़ी हो जाती और कभी गिर जाती। अब यह देखकर तो मिस्त्रियों को भी हैरानी होने लगी कि यह हो क्या रहा है। हमें तो काम करते करते सुबह से शाम हो गई, लेकिन एक ये दीवार तक पूरी ना हुई। अब शाम को सेठ जी आए, आकर बोले कि आज क्या बात है, आज तो तुमने कुछ भी काम नहीं किया। और मिस्त्री से बोले, मुझे बताओ आज तुमने दिन भर में क्या किया है। तब मिस्त्रियों ने सारी बात बता दी। कहने लगे कि हम तो सुबह से इस दीवार को ही बना रहे हैं, लेकिन जैसे ही दीवार पूरी करते हैं दीवार टेढ़ी हो जाती है। पता नहीं आज हो क्या रहा है। सेठ जी ने पूछा, मुझे बताओ आज पूरा दिन क्या क्या बात हुई। तब मिस्त्री कहने लगे कि एक बुढ़िया माई आई थी, कह रही थी कि गणेश जी बना दो। हमने तो वो भी नहीं बनाए, हम तो अपने काम में ही लगे रहे, फिर भी ये काम पूरा ना हुआ। तो अब सेठ जी तो सारी बात समझ गए कि ये तो गणेश जी का ही दोष लग गया है। तो सेठ जी बुढ़िया माई के घर गए। बोले, बुढ़िया माई, हम तुम्हें सोने का गणेश जी ला कर देंगे, बस तुम हम हमारे काम सीधे करवा दो। गणेश जी से प्रार्थना करो कि वे हमसे नाराज ना हो। देखो तो जरा, गणेश जी के रुष्ट होने से हमारा तो सारा काम वहीं का वहीं अटका पड़ा है, दीवार भी तक भी नहीं बन रही। तब बुढ़िया माई सेठ जी के मकान पर गई और उसने गणेश जी भगवान से प्रार्थना की कि हे गणेश जी भगवान, आप इनसे रुष्ट ना हो। तब गणेश जी भगवान बुढ़िया माई की प्रार्थना स्वीकार कर लेते हैं और सेठ जी की दीवार सीधी हो जाती है। अब अपने कहे अनुसार सेठ जी ने तो बुढ़िया माई को सोने के गणेश जी बनवा कर दे दिए। गणेश जी भगवान, जैसे आपने बुढ़िया माई की प्रार्थना स्वीकार की, ऐसे ही सबकी मनोकामनाएं पूरी करना, और जैसे आप सेठ जी से रूठे, ऐसे किसी से भी मत रूठना। और यह कहानी कहते सुनते, हुंकारा भरते, सबकी मनोकामनाएं पूरी करना। बोले गणेश जी महाराज की जय हो। अब सुनते हैं माघ महीने के प्रथम अध्याय की कथा। लेकिन उससे पहले विष्णु भगवान की कथा करते हैं, जिनकी आकृति अतिशय शांत है, जो शेषनाग की सैया पर शयन करते हैं, जिनकी नाभि में कमल है, जो देवताओं के भी ईश्वर और संपूर्ण जगत के आधार हैं, जो आकाश के समान सर्वत्र व्याप्त है, नील मेघ के समान जिनका वर्ण है, अतिशय सुंदर, जिनके संपूर्ण अंग हैं, जो योगियों के द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं, संपूर्ण लोकों के स्वामी हैं, जो जन्म मरण और भय का नाश करने वाले हैं, ऐसे लक्ष्मीपति कमल नेत्र भगवान श्री विष्णु को मैं नमस्कार करती हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बहुत समय पहले की बात है। एक समय श्री सूत जी महाराज ने अपने गुरु श्री व्यास जी से कहा,
हे गुरुदेव, मुझ पर कृपा करें और मुझे माँ की कथा कहे। मैं आपका शिष्य हूँ और मैं आपके मुख से माँ के कथा को सुनना चाहता हूँ। तब व्यास जी ने कहा, हे सूत जी, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। मैं आपसे माघ मास की कथा कहता हूँ। बहुत समय पहले रघुवंश के राजा दिलीप एक समय यज्ञ स्नान के बाद पैरों में जूते और सुंदर वस्त्र पहनकर शिकार की सामग्री लेकर, कवच और शोभायमान आभूषण पहने हुए अपने सिपाहियों से घिरे जंगल में शिकार खेलने के लिए अपनी नगरी से बाहर निकले। उनके सिपाही जंगल में शिकार के लिए मृग, व्याघ, सिंह आदि जंतुओं की तलाश इधर उधर कर रहे थे। उस वन में वन स्थली बहुत शोभा पा रही थी। कहीं कहीं पर मृगों के झुंड फिर रहे थे, कहीं गीदड़ अपना भयंकर शब्द कर रहे थे, कहीं पर गेंडों का समूह हाथियों के समान फिरता था और कहीं पर वृक्षों के कोटों में बैठे हुए उल्लू अपना भयानक शब्द कर रहे थे। कहीं कहीं पर सिंह के पद चिन्हों के साथ घायल मृगों के रक्त से भूमि लाल हो गई थी। कहीं पर दूध से भरी थन वाली सुंदर भैंसें घूम रही थी। कहीं पर सुगंधित पुष्प और कहीं पर हरी भरी लताएं वन की शोभा बढ़ा रही थी। तो कहीं पर बड़े बड़े पेड़ खड़े थे और कहीं उन पेड़ों पर बड़े बड़े अजगर और उनकी कचलियां भी थी। उसी समय राजा के सिपाहियों के बाजे की आवाज सुनकर एक मृग वन से निकला और भागने लगा। बड़ी बड़ी चौकड़ियां भरता हुआ आगे बढ़ा। राजा ने उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ा दिया, पर मृग पूरी शक्ति से भाग रहा था। मृग टेढ़े मेढे वृक्षों के एक जंगल में घुस गया और राजा से भी उसके पीछे पीछे ही वन में प्रवेश कर लिया। दूर जाकर मृग राजा की दृष्टि से ओझल हो गया और वहां से भाग गया। राजा उस निर्जन वन में अपने सिपाहियों सहित प्यास के मारे बहुत दुखी हो गए। दोपहर का समय था और बहुत अधिक परिश्रम करने के कारण सभी सैनिक थक गए थे और घोड़े भी थक गए थे। कुछ देर बाद राजा ने एक बड़ा भारी सुंदर सरोवर देखा, जिसके किनारे पर घने वृक्ष थे। उसका जल सज्जनों के हृदय के समान स्वच्छ और पवित्र था। सरोवर का जल लहरों से बड़ा सुंदर लग रहा था। जल में अनेक प्रकार के जल वाले जीव जंतु, मछलियां इधर उधर घूम रहे थे। दुष्टों के समान नृत्य चित्त वाले मगरमच्छ भी वहां पर थे। कहीं कहीं किसी लोभी के समान शिमाल भी पड़ी हुई थी। जैसे विपत्ति में पड़े हुए लोगों के दुख को हरने वाले दीन पुरुष के समान यह सरोवर अपने जल से सबको सुखी करता था। जैसे मेघ चातक के दुख को हर लेता है, इस सरोवर को देखकर राजा की सारी थकावट दूर हो गई। रात्रि को राजा ने वहीं पर विश्राम किया। सैनिक भी वहीं पर पहरा देने लगे और चारों तरफ फैल गए। रात के अंतिम समय में शुक्र के एक झुंड ने आकर उस सरोवर में पानी पिया और कमल के झुंड के पास आया। सैनिकों ने सावधान होकर शुक्र पर आक्रमण कर दिया और उन्हें मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। उस समय सभी सैनिक कोलाहल करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा के पास आए। राजा ने प्रभात हुआ देखा तो उन सबको साथ लेकर अपनी नगरी की तरफ चल पड़े। अभी राजा थोड़ी ही दूर गए थे कि राजा को एक संत जी के दर्शन हुए, जिनका शरीर तपस्या और नियमों के कारण बिल्कुल सूख गया था, जो मृगछाला और वक्कल पहने हुए थे, नख, रोम और केश धारण किए हुए थे। राजा ऐसे घोर तपस्वी को देखकर बड़े आश्चर्य में पड़ गए। राजा ने संत जी को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तपस्वी ने राजा से कहा, हे राजन, इस शुभ मार्ग में इस सरोवर को छोड़कर तुम यहाँ से क्यों जा रहे हो? तब राजा ने कहा, महात्म, हे महात्मा, मैं तो माघ मास के स्नान के फल को कुछ भी नहीं जानता हूँ। माघ मास का स्नान कैसे किया जाता है? माघ मास के स्नान का क्या फल होता है? मैं तो कुछ भी नहीं जानता। आप मुझ पर कृपा कीजिए और विस्तार से बताइए। राजा के ऐसे वचनों को सुनकर तपस्वी ने कहा, हे राजन, भगवान सूर्य बहुत जल्दी ही उदय होने वाले हैं, इसलिए यह समय हमारे लिए स्नान का है, कथा का नहीं। तो आप स्नान करके अपने घर को जाओ और अपने गुरु श्री वशिष्ठ जी से माघ माह के महात्म्य को सुनो। इतना कहकर तपस्वी तो सरोवर में स्नान करने चले गए। राजा ने भी विधि पूर्वक सरोवर में स्नान करके अपने राज्य की तरफ प्रस्थान किया। अपनी राजधानी में लौटकर निवास में जाकर तपस्वी की सारी बात रानियों को बताई। सूत जी ने पूछा, हे गुरुदेव, राजा दिलीप ने अपने गुरु वशिष्ठ से क्या प्रश्न किया और उन्होंने क्या उत्तर दिए? सारी बातें मुझे विस्तार से बताइए। तब व्यास जी ने कहा, हे सूर जी, राजा दिलीप ने रात्रि को सुख से सोकर रात्रि समय में ही अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास जाकर उनके चरणों को छूकर प्रणाम किया। तपस्वी के बताए हुए प्रश्नों को बड़ी नम्रता से पूछा।
हे गुरुजी, अपने आचार दंड, नीति, राज्य, धर्म और चारों वर्णों के चारों आश्रमों की क्रियाओं, दान और उनके विधान, यज्ञ और उनकी विधियां, व्रत और उनकी प्रतिष्ठा, भगवान विष्णु की आराधना, अनेक प्रकार के से मुझे विस्तार से बताई हैं। अब मैं आपसे माघ मास के स्नान के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ। सुहेत तपोधन नियम पूर्वक इसकी विधि मुझसे कहिए। तब गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, तुमने दोनों लोगों के कल्याणकारी वनवासी और गृहस्थों के अंतःकरण को पवित्र करने वाले माघ मास के स्नान का बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है। मकर राशि के सूर्य के आने पर माघ के महीने में स्नान का फल गौ, भूमि, तिल, वस्त्र, स्वर्ण, अन्न और घोड़ा आदि दान करने से भी, और चंद्रयान और ब्रह्म कवच आदि व्रत करने से भी कहीं अधिक होता है। बैसाख के महीने में और कार्तिक के महीने में जब दान, तप, यज्ञ बहुत अधिक फल देने वाले होते हैं, परंतु माघ के महीने में तो इनका फल और भी अधिक होता है। माघ के महीने में स्नान करने वाला पुरुष राजा और मुक्ति के मार्ग को जाने वाला होता है। दिव्य दृष्टि वाले महात्माओं ने कहा कि जो भी मनुष्य माघ मास में स्काम या भगवान के निमित्त नियम पूर्वक माँ का स्नान करते हैं, वह अनंत फल प्राप्त करते हैं। उनको शरीर की शुद्धि, प्रीति, ऐश्वर्य और चारों प्रकार के फल की प्राप्ति होती है। देवी अदिति ने 12 वर्ष तक मकर संक्रांति में अन्न त्याग कर स्नान किया। इससे तीनों लोगों को उज्जवल करने वाले पुत्र उत्पन्न हुए। माघ मास में स्नान करने से ही देवी रोहिणी, देवी सुभग देवी, अरुंधति दानशी हुई और इंद्राणी के समान रूपवती होकर प्रसिद्ध हुई। जो माँ के महीने में स्नान करते हैं और देवताओं का पूजन करते हैं, उन्हें सुंदर स्थान, हाथी और घोड़ों की सवारी और दान को द्रव्य प्राप्त होता है। अतिथियों से उनका घर भरा रहता है। उनके घर में सदा ही मधुर ध्वनि होती रहती है। वह मनुष्य धन्य है जो माँ के महीने में स्नान करते हैं और दान देते हैं, व्रत और नियमों का पालन करते हैं। अन्य कोई भी व्रत या स्नान दान किया जाए, उससे जो पुण्य प्राप्त होता है, वह पुण्य शून्य हो जाता है तो मनुष्य स्वर्ग से वापस आ जाता है। परंतु जो भी मनुष्य माह के महीने में स्नान करता है, वह स्वर्ग से कभी भी वापस नहीं आता। इस महीने के स्नान दान से बढ़कर कोई भी नियम, तप, दान पवित्र या पाप नाशक नहीं होता। भृगु जी ने मणि पर्वत पर विद्याधर को यह सुनाया था। तब राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, भृगु ऋषि ने कब मणि पर्वत पर विद्याधर को उपदेश दिया, वह मुझे बताइए। तब गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें सारी कथा बताता हूँ। एक समय की बात है, 12 वर्षों तक पृथ्वी पर वर्षा नहीं हुई। तब सारी प्रजा क्षीण होने लगी। सारे संसार में हाहाकार फैल गया। हिमाचल और विंध्याचल पर्वत के मध्य का देश न होने के कारण श्राद्ध, तप, स्वाध्याय सब कुछ छूट गया था। सारा भूमंडल फल और अन्न से रहित हो गया। तब विंध्याचल के नीचे बहती हुई नदी के सुंदर वृक्षों से आच्छादित अपने आश्रम से निकलकर श्री भृगु ऋषि अपने शिष्यों के साथ हिमालय पर्वत पर गए। इस पर्वत की चोटी नीली और नीचे का हिस्सा सुनहरा होने के कारण सारा पर्वत पीताम्बरधारी श्री भगवान के समान लगता था। पर्वत के बीच का भाग नीला और बीच बीच में कहीं कहीं पर सफेद शक्ति खोने से तारों से युक्त आकाश जैसी शोभा प्राप्त होती थी। रात्रि के समय यह पर्वत दीपों की तरह चमकती हुई दिव्य औषधियों से पूरित किसी महल की शोभा को प्राप्त होता था। वह पर्वत शिखाओं पर बांसुरी बजाती हुई और सुंदर गीत गाती हुई किन्नर पुष्योरम से इंद्रधनुष के समान प्रतीत होता था। स्वर्ण आदि सब धातुओं से और चमकते हुए रत्नों से चारों ओर फैली हुई अग्नि ज्वाला के समान शोभायमान था। इस पर्वत की कंदरा में काम पीड़ित विद्याधारी अपने पतियों के साथ आकर रमण करती हैं, और गुफाओं में ऐसे ऋषि मुनि जिन्हें संसार के सब क्लेश को जीत लिया है, रात दिन ब्रह्मा का ध्यान करते हैं और कई एक हाथ में रुद्राक्ष की माला लिए हुए शिव की आराधना करते हैं। पर्वत के नीचे के भाग में जंगली हाथी अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं और कस्तूरी वाले रंग बिरंगे मृगों के झुंड इधर उधर भाग रहे हैं। यह पर्वत सदा राजहंस और मोरों से भरा रहता है। इसी कारण इसको हेमकुंड भी कहते हैं। यहाँ पर सदैव ही देवता, गायक और अप्सरा निवास करते हैं। राजा दिलीप ने पूछा, हे गुरुदेव, यह पर्वत तो बड़ा ही अद्भुत है। यह कितना ऊंचा है और कितना लंबा चौड़ा है। तब गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, यह 6 योजन ऊंचा है, ऊपर चोटी में 10 योजन चौड़ा है और नीचे से 16 योजन चौड़ा है। जो हरिचंदन,
आम, मदार, देवदार और अर्जुन के वृक्षों से सुशोभित है। दुर्भिक्ष से दुखी होकर और इस पर्वत को फल और फूलों से परिपूर्ण देखकर भृगु जी वहीं पर रहने लगे और यहाँ पर कंदरावन और उपवन में बहुत दिनों तक तप करते रहे। इस प्रकार जब भृगु ऋषि वहां पर अपने आश्रम में रहते थे, तो एक एक दिन एक विद्याधर अपनी पत्नी सहित वहां पर आया, तो वे बहुत दुखी थे। उन्होंने प्रभु ऋषि को प्रणाम किया और ऋषि ने बड़े ही मीठे स्वर में उनसे कहा, हे विद्याधर, तुम तो बड़े दिखाई देते हो, इसका क्या कारण है? तब विद्याधर ने कहा, महाराज, पुण्य के फल को पाकर, स्वर्ग पाकर और देवतुल्य शरीर पाकर भी मेरा मुख व्याघ्र जैसा है। मेरे दुख और अशांति का एकमात्र कारण है, न जाने किस पाप का यह फल है। मेरे चित्त की व्याकुलता का एक दूसरा कारण भी है। मेरी पत्नी अति रूपवती और मीठा वचन बोलने वाली है, नाचने और गाने की कला में भी अति प्रवीण है, शुद्ध चित्त वाली है, सातों सुरों वाली वीणा बजाने वाली है और जिसने अपने कंठ से गाकर नारद जी को प्रसन्न किया है, नाना स्वरों के नाद से वीणा बजाकर कुबेर को प्रसन्न किया है, अनेक प्रकार के नाच ताल से शिव महाराज को भी अति प्रसन्न किया है। शील, उदारूप और यौन में स्वर्ग की कोई अप्सरा भी इनके समान नहीं। कहाँ ऐसी चंद्रमुखी स्त्री और कहाँ मैं व्याघ्र मुख वाला। ये चिंता सदैव मेरे दिल को जलाती है। विद्याधर के ऐसे वचन सुनकर तीनों लोगों के भूत, भविष्य और वर्तमान को जानने वाले और दिव्य दृष्टि वाले ऋषि भृगु कहने लगे, हे विद्याधर, कर्म के विचित्र फल को प्राप्त होकर ज्ञानी पुरुष भी मोह को प्राप्त हो जाते हैं। मक्खी के पैर जितना भी प्राण लेने वाला हो जाता है, छोटे छोटे पापों का भी फल कभी कभी बड़ा ही दुखदायी होता है। तुमने माघ महीने की एकादशी का व्रत करके द्वादशी न आने तक शरीर में तेल लगाया और इसी पाप के कारण व्याघ्र हुए और एकादशी के दिन उपवास करके द्वादशी को तेल लगाने से राजा पुरवान ने भी क्रूप शरीर को पाया था। तब वह अपने कुरूप शरीर को देखकर बड़े दुखी होकर हिमालय पर्वत पर देव सरोवर के किनारे आया। प्रीति पूर्वक शुद्ध स्नान करके कुश के आसन पर बैठकर भगवान कमल नेत्र, शंख चक्र, गदा पद्म के धारण करने वाले, पीताम्बर पहने, मन माला धारण किए हुए भगवान विष्णु का चिंतन करके राजा पूर्वा ने 3 मास तक निराहार रहकर भगवान का चिंतन किया। इस प्रकार सातों जन्मों में प्रसन्न होने वाले भगवान राजा के 3 महीने के तप से ही प्रसन्न हो गए और माघ महीने के शुक्ल पक्ष के एकादशी को प्रसन्न होकर भगवान ने अपने शंख के जल से राजा को पवित्र किया। भगवान ने उसके तेल लगाने की बात याद दिलाकर सुंदर देवताओं का स्वरूप दिया, जिसे देखकर उर्वशी भी उसे चाहने लगी। तब राजा कृतज्ञ होकर अपनी पुरी को चले गए। भृगु ऋषि कहते हैं, हे विद्याधर, इसलिए तुम दुखी क्यों होते हो? यदि तुम अपना यह राक्षसी रूप छोड़ना चाहते हो तो मेरा कहा मानो और जल्दी ही पापों को नष्ट करने वाले हेमकूट नदी में माघ का स्नान करो, जहाँ पर ऋषि, सिद्ध और देवता निवास करते हैं। अब मैं तुमसे माघ स्नान की विधि बताता हूँ। तुम्हारे भाग्य से माघ मास का स्नान आज से 5 दिन बाद शुरू होने वाला है। पौष शुक्ल एकादशी से इस व्रत को आरंभ करो। भूमि पर सोना, जितेंद्रिय रहकर दिन में 3 समय स्नान करके महीना भर निराहार रहो। सब भोगों को त्याग दो। तीनों समय भगवान विष्णु का पूजन करो। जब तुम द्वादशी को भगवान शिव के स्तोत्र और मंत्र से उनका पूजन करोगे तो तुम्हारा मुख देखकर सभी चकित हो जाएंगे। तुम अपनी पत्नी के साथ सुख पूर्वक रह पाओगे। माघ मास के प्रभाव को जानकर सदा माघ माह में स्नान करो। पाप दरिद्रता से बचने के लिए मनुष्य को सदा ही माघ मास का स्नान करना चाहिए। स्नान करने वाला इस लोक में और परलोक में सदा ही सुख को प्राप्त करता है। गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राजन, भृगु जी के यह वचन सुनकर वह विद्याधर अपनी पत्नी सहित उसी स्थान पर पर्वत के झरने में माघ का स्नान करता रहा और उसके प्रभाव से उसका मुख देवताओं के समान हो गया और वह मणिग्रीव पर्वत पर आनंद से रहने लगा। भृगु जी भी नियम की समाप्ति पर अपने शिष्यों के सहित ईवा नदी के तट पर आ गए। आगे क्या हुआ यह हम अगले अध्याय की कथा में जानेंगे। आज के अध्याय की कथा यहीं पर समाप्त होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो, कृष्ण भगवान की जय हो, भोलेनाथ भगवान की जय हो। जय 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 श्री राधे श्याम।